देखो विज्ञान में अध्याय 10, आज अपन विज्ञान में अध्याय 10 की क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। विज्ञान में अध्याय 10, विज्ञान के अध्याय 10 का नाम गुरुत्वाकर्षण है। अध्याय 10 का नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का मतलब क्या होता है? जब किसी भी चीज को हम ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं तो अपने आप क्या हो रही है? नीचे आ रही है नीचे। जब कोई भी व्यक्ति ऊपर छत में है, वो आगे बढ़ेगा तो नीचे टपक जाता है कि वहीं पर रुका रहता है? नीचे गिरेगा ना वो, क्योंकि वो यहाँ पर खड़ा है। जैसे ही अगर वो आगे गया तो नीचे गिर जाएगा। होता क्या है कि जो जमीन होती है, जो पृथ्वी होती है, जो धरती होती है, वो वस्तु पर एक प्रकार का बल लगाती है। एक ताकत के साथ किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्या करती है? ताकत के साथ वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? खींचती है। तो इसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। क्या हो गया पीछे तुम तीनों को? मैं सुबह से देख रहा हूँ, मैं बाहर कर दूंगा कल, है ना? पहले ही बोल दे रहा हूँ, मैं बाहर कर दूंगा। कल 10वीं क्लास के 2 लड़कों को बाहर कर दिया था मैंने। वार्निंग भी नहीं देने वाला, मैं पहले बोल दे रहा हूँ। जब और पीछे क्या कर रहे हो? क्या पगलाई है? जब पृथ्वी किसी भी चीज को पर एक प्रकार का बल लगाती है। क्या लगाती है? एक प्रकार का बल। और उस बल के साथ किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है नीचे की ओर। इसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये देखो कोई भी चीज, और इस नियम का प्रतिपादन कैसे हुआ था? एक न्यूटन नाम के एक वैज्ञानिक थे, है ना? और जो मान्यता है कि न्यूटन कहाँ बैठे थे? एक सेब के झाड़ के नीचे बैठे थे। उतने में ऊपर से एक सेब आया और उनकी मुंडी पर लगा। कहाँ लगा? उनकी मुंडी पर लगा। तो फिर जैसे उनको लगा तो वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये सेब जब झाड़ से ऊपर टूट के गिरा तो ये नीचे क्यों गिरा, जो ऊपर क्यों नहीं चला गया? रुक क्यों नहीं गया? ये उधर क्यों नहीं गया? नीचे ही क्यों गिरा? तो फिर उन्होंने जब बहुत ज़्यादा तर्क करे, बहुत ज़्यादा वितर्क करे, और बहुत ज़्यादा जब उन्होंने इस बारे में चिंतन करे और सोचे, तो ये निष्कर्ष निकल के आया कि पृथ्वी जो है वो इसको अपने को कर रही है, खींच रही है। फिर न्यूटन ने एक नियम दिया और उसको नाम दिया न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बोलता है, न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बोलता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ये बोलता है कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, उदाहरण के लिए ये एक ब्रह्मांड का पिंड हो गया, ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, ये दूसरा पिंड हो गया। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, ये वाला पिंड किसी दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचता है। देखो ये पिंड इस पिंड को खींच रहा है। ये जो पिंड है इस पिंड को अपनी ओर खींच रहा है। ये आया, खींच रहा है। और ये वाला पिंड इस पिंड को अपनी ओर खींचेगा। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, ये हो गया पहला पिंड और ये हो गया दूसरा पिंड। है पिंड? मैंने इस पिंड को ए नाम दिया और इस पिंड को बी नाम दिए नाम दिए। इस पिंड का वजन कितना है? m1 है और इस पिंड का वजन m2 है। और इस पिंड से लेकर के इस पिंड तक की दूरी कितनी है? d है। कितनी है? d है। तो नियम समझना क्या होता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड, ये वाला जो पिंड है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर क्या करती है? मोबाइल स्विच ऑफ कर लो, कौन है? ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। ये वाला पिंड जो है वो इस पिंड को अपनी ओर खींचेगा। क्या करेगा? खींचेगा।
सूर्य है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है, सूर्य भी जो है पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है। फिर कई लोग के मन में क्वेश्चन उठेगा कि जब सूरज पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है तो पृथ्वी सूरज के अंदर क्यों नहीं घुस जाती है? लॉजिक वाली बात है कि नहीं? तो उसका जवाब फिर मैं क्या देता हूँ मालूम है? फिर उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि तुम क्या करो, एक रस्सी लो, है ना, उसमें पत्थर बांधो और उसको गोल गोल घुमाओ। क्या पत्थर तुम्हारी हाथ में घुसता है क्या? नहीं, वो घूम रहा है ना, क्योंकि जितना ताकत से तुम उसको घुमाते हो अंदर की ओर खींच रहे हो, घूमती हुई वस्तु पर एक बल बाहर की ओर काम करता है। कभी कार में बैठना, और कार में जैसे ही बैठोगे, जैसे ही कार वाला इधर मुड़ के आएगा, कार वाला गोल घुमाएगा, कार वाला इधर अंदर की ओर घुमा रहा है और तुम्हारा गाल शीशे से जाके चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा? कारण क्या है? क्योंकि जब कोई भी वस्तु घूर्णन करती है तो एक बल बाहर की ओर कार्य करता है। जब आप रस्सी से पत्थर घुमाते हो तो जितना बल अंदर की ओर लगता है उतने बल कहाँ लगता है? बाहर भी लगता है। वो सब आगे की बात है, लेकिन ये समझो कि ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। ये वाला जो पिंड है वो इस पिंड को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, और ये वाला पिंड इस पिंड को अपनी ओर आकर्षित करेगा। ये ब्रह्मांड का नियम होता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड को अपनी ओर एक बल से क्या करता है? खींचता है, आकर्षित करता है। और हमने मान लिया कि दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल कितना है? F है। तो न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार देखो क्या बोलता है नियम, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F। न्यूटन का नियम ये बोलता है कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान, दोनों पिंडों के द्रव्यमान, द्रव्यमान का मतलब होता है वजन, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? वजन। इसका द्रव्यमान कितना है? m1, और इसका द्रव्यमान कितना है? m2। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F, इन दोनों पिंडों के द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2। दोनों पिंडों के द्रव्यमान, दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल F दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या होता है? हाँ, अब भी क्या समझा रहा? टाइम पास कर रहे हैं। कौन बताएगा? बताओ। दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल दोनों के वजन के गुणनफल के समानुपाती है। वेरी गुड, बहुत शानदार है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर? और दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, दोनों पिंडों के बीच की दूरी, दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला बल F दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बनेगा? ठीक, सिंपल सा नियम है। ब्रह्मांड का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, और दोनों पिंडों के बीच की दूरी d, बीच की दूरी d के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर भी F है, यहाँ पर भी F है, दोनों F का इकट्ठा F यहाँ पर ये आ गया, समानुपाती समानुपाती का समानुपाती ये आ गया। ये ऊपर साइड है और यहाँ पर ऊपर साइड 1 है, तो इसका मल्टीप्लाई 1 से कर दी, क्या जाएगा यहाँ पर m1 इंटू m2 बटे का डी स्क्वायर का डी स्क्वायर, इन दोनों को इकट्ठा करके लिख दिया, ये आ गया।
आज समझ में, दोनों को हमने क्या करके लिख दिए, इकट्ठा करके लिख दिए, ये वाली स्टेप आ गई। एफ का हो गया एफ, एफ का हो गया एफ, समानुपाती समानुपाती हो गया समानुपाती, m1 m2 और एक का हो गया m1 m2 और बट्टे में डी स्क्वायर का क्या हो गया यहाँ पर, डी स्क्वायर यहाँ पर हो गया। क्लियर, आया समझ में। अब बताया था मैंने, जब कभी भी समानुपाती का चिन्ह हटता है क्या लगता है, बराबर। हाँ, मात्रा लग, वेरी गुड, है ना, अच्छा है तुम्हारा कैचिंग पावर, ऐसी पढ़ोगे फर्स्ट आओ क्लास में, है ना। समानुपाती हटता है क्या लगता है, बराबर का चिन्ह लगता है और एक नियतांक आता है, क्या आता है, नियतांक। एफ का हो गया एफ, समानुपाती हटा क्या लगा, बराबर, और एक नियतांक आया, वो नियतांक क्या है यहाँ पर, जी है, क्या है, जी। समानुपाती हटा, बराबर का चिन्ह लगा और एक नियतांक जी आया। m1 इंटू m2 का यहाँ पर क्या हो गया, m1 इंटू m2 बटे का बटे डी स्क्वायर का क्या हो गया, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर का क्या हो गया, डी स्क्वायर हो गया, डी स्क्वायर। आ रहा आपको समझ में, है ना। यहाँ पर जी क्या है, यहाँ पर जी जो है, यहाँ पर जी जो है वो गुरुत्वीय नियतांक है, क्या है, गुरुत्वीय नियतांक है। और इस जी का मान कितना होता है मालूम है, इस जो जी है, इस जी का मान होता है, इस जी का मान कितना होता है, इस जी का मान होता है, विकल्प में आता है कि गुरुत्वीय नियतांक जी का मान क्या होता है, तो जी का मान होता है 6.673 गुणा 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की घात -2 होता है, ये होता है ना। इसको याद करना पड़ेगा, है ना, जो होता है गुरुत्वीय नियतांक का मात्रक होता है। इसको कल अपन लिखेंगे, है ना। जाओ।